नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर जो अध्याय शुरू करने वाले हैं वो है हमारा उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, जो कि हमारा अध्याय 8 होगा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है या गत वर्षों में पूछे गए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय को, और इसमें जो प्रश्न समाहित है उनको देखते हैं। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत लोग कृषि पर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका 59.3%, 60%, 62% या 65%। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 59.3% लोग जो है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 9। अगर हम भारत की करते हैं कि भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो उसका आंसर होगा 15। ठीक है, हमारे भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं, 15। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जलवायु प्रदेश कितने हैं, 9। और दोस्तों, अगर बात करते हैं कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं 9 जो जलवायु प्रदेश हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका भाबर एवं तराइन का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पश्चिमी मैदान, और तीसरा हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदान। चौथा हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी समशीतोष्ण मैदान हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा आपका मध्य मैदान, और छठा हो जाएगा आपका बुंदेलखंड वाला प्रदेश जो होता है आपका सोनभद्र, ललितपुर, ये नीचे वाले जो होते हैं, ठीक है। और 7वां हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मैदान। 8वां हो जाएगा मध्य पूर्वी मैदान, जो कि आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। और जो 9वां हो जाएगा वो होगा आपका विंध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 9 जलवायु प्रदेश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का जो वितरण है वो किस मंडल तक विस्तृत है। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी दिया है मेरठ, और ऑप्शन डी दिया है आपका झांसी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी जिले हैं उसमें आपके मेरठपुर, बड़ौत हो गया, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बागपत हो गया, ठीक है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये इस तरीके से जो है आपके पश्चिमी जगह है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए दिया आपका मध्य मैदान, ऑप्शन बी दिया आपका पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी दिया आपका विंध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है आपका उत्तर पूर्वी मैदान। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी मैदान। देखिए, गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पटसन की खेती सर्वाधिक की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका जौ, ऑप्शन बी दिया आपका अलसी, ऑप्शन सी दिया आपका मक्का, और ऑप्शन डी दिया आपका तंबाकू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका पंजाब, ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन ए दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी, और ऑप्शन डी दिया आपका फैजाबाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर इज राइट आंसर। गो से गेहूं और गो से गोरखपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दिया आपका मूंग, ऑप्शन बी दिया आपका अरहर, ऑप्शन सी दिया आपका मटर, और ऑप्शन डी दिया आपका चना। तो दोस्तों, चना इज द राइट आंसर, ठीक है। जो चना है वो दलहन फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा। ऑप्शन ए सोयाबीन, तिल, मूंगफली या सरसों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन 1 दिया है आपका दूसरा, ऑप्शन बी दिया है आपका तीसरा, और ऑप्शन
सी दिया आपका चौथा और ऑप्शन डी दिया आपका पांचवा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि दूसरा। तो दूसरा स्थान है सरसों का उत्पादन में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देश में चावल उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात इसका कौन सा स्थान है? आपका तृतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है चावल की खेती उगाई जाती है और पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया आपका 15% पर, 18% पर, 21% पर या 31% पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 18% पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? सहारनपुर और हरदोई में। ऑप्शन बी दिया मथुरा और अलीगढ़। ऑप्शन सी दिया आपका प्रयागराज और फतेहपुर। ऑप्शन डी दिया आपका देवरिया और गोरखपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, देवरिया और गोरखपुर में जो है पटसन की जो खेती की सर्वाधिक की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया कि उत्तर प्रदेश देश की प्रमुख डैश डैश उत्पादकों में से एक है। लकड़ी के उत्पादकों में से एक है, कॉफी के या गन्ना के या चमड़ा? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गन्ना इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया था? 1966 में, 1969 में, 1971 में, 1974 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1974 में जो है खाद्य एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का जो है विभाग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबादी जो प्रसिद्ध है, मलिहाबाद वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीला खरबूज। ऑप्शन बी दिया आपका मलिहाबादी बिरयानी। ऑप्शन सी दिया आपका सूती चिकन और ऑप्शन डी दिया आपका दशहरी आम। तो दोस्तों मलिहाबादी आम जो कि लखनऊ का प्रसिद्ध है, ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दशहरी आम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली प्रयागराज देहरादून, प्रयागराज सहारनपुर या आगरा देहरादून? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बरेली और प्रयागराज जो है अमरूद उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, गोरखपुर। ऑप्शन सी दिया आपका प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी दिया है आपका कानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही होगा आंसर वो होगा आपका ऑप्शन ए गाजियाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का जो ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पादन को बेचा जाता है? गन्ने को, चावल को, आलू को या आम को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आलू को जो है ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताज ब्रांड के नाम से उत्पाद से बेचा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 दिया आपका, प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका प्रयागराज। ऑप्शन बी दिया आपका मिर्जापुर। ऑप्शन सी दिया आपका कन्नौज और ऑप्शन डी दिया आपका मथुरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कन्नौज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। ऑप्शन ए जौनपुर। ऑप्शन बी दिया आपका प्रतापगढ़ और ऑप्शन सी दिया आपका रायबरेली और ऑप्शन डी दिया आपका सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के अग्रणी उत्पादक के रूप में है? तो गेहूं, आलू, मूंगफली। ऑप्शन बी दिया गेहूं, आलू, गन्ना। ऑप्शन सी दिया आपका आलू, गन्ना, कपास। ऑप्शन डी दिया आपका आलू, गन्ना, धान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन ए आपका 4%। ऑप्शन बी दिया आपका 4.5% और ऑप्शन सी दिया आपका 5.1% और ऑप्शन डी दिया आपका 6%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 5.1% जो है उत्तर प्रदेश में जो कृषि नई नीति अपनाई गई है उसके 2013 के तहत ये वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब शुरू की गई थी? 2002 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। कृषक वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1996 में, 2 अक्टूबर 2003 में, 2 अक्टूबर 2000 में या 2 अक्टूबर 2002 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2 अक्टूबर 2003 में कृषक वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक किसान को जो कि 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा का जो किसान है उसको 500 रुपए मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। अगर पति और पत्नी दोनों
पति और पत्नी दोनों इसके लिए अर्हता है तो पत्नी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 2013 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1944 में, 1955 में, 1966 में या 1998 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1995 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में पॉलिटेक्निक नहीं है? पॉलिटेक्निक नहीं है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिया झांसी, ऑप्शन सी दिया मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी दिया आपका गोरखपुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि झांसी में जो कोई भी पॉलिटेक्निक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या प्रयागराज में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्थान कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दूध समितियों के गठन, उत्पादन, निर्माण व वितरण से है। एकीकृत दूधशाला विकास परियोजना, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ऑप्शन सी दिया अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी दिया आपका महिला डेयरी योजना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, गोकुल पुरस्कार योजना जो है प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए दिया जाता है? गन्ना उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए या दूध उत्पादन के लिए? तो दोस्तों आप जानते हैं गोकुल मतलब गाय, गाय से संबंधित दूध और दूध उत्पादन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को? स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन एक दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन एक जो आपका कथन एक दिया है, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ऑप्शन इसमें कथन 2 दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियंत्रों शिक्षा संस्थाएं हैं, ये बिल्कुल ये भी सही है। और ऑप्शन 3 दिया, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और चौथा दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 4 उपयुक्त में से सही का स्पष्टीकरण करना। 1, 2 और 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये 1, 2, 4। तो देखिए ये 3 नहीं, इसको 4 मान लीजिए। तो इस प्रकार आपका दूसरा इसमें गलत है, 1, 3 और 4। ठीक है, इसमें आपका सही होगा 1, 2 और 4 इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी मान सकते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपके उत्तर प्रदेश की जो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।